आप सभी का स्वागत है दिवाकर फिजिक्स में। चलिए इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 8B में दिया है और 14 से आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से है। अ यूनिफॉर्म वायर विद द रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पीसेस एंड दे आर जॉइंड इन पैरेलल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तभी यहाँ पर क्या किया, एक जो वायर है 27 ओम, ठीक है, इसको 27 ओम है। अब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली उसमें टू लेंथ होता है, तो यदि हम 3 इक्वल पीस में कर दिए तो क्या होगा, तो एक एक पीस है ना, जैसे एक एक पीस क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 ओम हो जाएगा। यानी कि ये वाला 9 ओम, ये 9 ओम और ये 9 ओम, तो 3 पार्ट्स हो गए, क्योंकि इक्वल लेंथ में डिवाइड किया है। लेंथ कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। अभी ये 3 रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे ऐसा। तो 9 ओम 9 ओम 9 ओम, तो हमारा पैरेलल में जब होता है तो फार्मूला लगाएंगे 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो ये 3/9 हो जाएगा। 3 इंटू 1/9 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1/3 हो गया। ठीक है, तो 1/3 आंसर नहीं होगा, क्योंकि इधर 1/RP है, तो RP इक्वल्स टू 3 ओम लिखना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अभी क्वेश्चन 15 इस तरह से है। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर of 1 ohm in series with a parallel arrangement of 6 ohm and 3 ohm. Calculate the total resistance of the circuit. तो यहाँ पर जो 1 ohm है, ठीक है, जो 1 ohm रेजिस्टेंस है, ये किसके साथ लगाया है, सीरीज में, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 6 and 3। तो 6 and जो 3 ohm है ये इस तरह से लगाया और इसके साथ ये सीरीज में लगाया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाला। तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए। 1 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है, किसके साथ, 3 और 6 ओम के पैरेलल अरेंजमेंट के साथ, तो इसलिए ये सर्किट हो गया। तो अभी आपको आसान हो जाएगा। तो अभी ये दोनों हम सॉल्व करेंगे। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम कीजिए, 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 3/6, so 1/2। तो देयरफॉर 1/RP इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो जाएगा RP इज इक्वल टू 2 ओम। तभी यहाँ पर ये रेसिप्रोकल निकालने नहीं बोलना, ठीक है, ये 1/2 ओम नहीं लेना, इसको 2 ओम लेना, क्योंकि इधर में हमारा 1/RP है। अभी ये रेजिस्टेंस हमारा निकल गया 2 ओम, तो हमारा सर्किट कैसे बन गया, अभी नया सर्किट, ये 1 ओम और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 ओम। तो टोटल अभी देखिए ये दोनों सीरीज में हो गए, तो देयरफॉर सीरीज टोटल या सीरीज इक्विवेलेंट या टोटल इज इक्वल टू 1 प्लस 2, सीरीज में ऐड कर देता है। अब चाहे तो फार्मूला लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2, तो 3 ओम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से है, सॉरी 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये सर्किट दिया हुआ है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अभी हम देख सकते हैं ये तीन पैरेलल में, देखिए अपोजिट एंड सब साथ में है, ठीक है, तो ये हम पैरेलल में निकाल लेते हैं। सो आर पी 1/RP इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। तभी आपको समझ में आ गया क्यों पैरेलल में है और कैसे फॉर्मूला लगाना। तो 12 एलसीएम हो जाएगा 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 एलसीएम करने के बाद। तो ये आ रहा है 1/RP इक्वल्स टू 6/12 2 1/2। सो देयरफॉर RP इक्वल्स टू 2 ओम। तो अभी हमारे पास नया सर्किट कैसा होगा, तो नया सर्किट हो जाएगा ये। तो ये हमने कुछ भी नहीं किया अभी इसको, अभी इसके दोनों ये 3 रेजिस्टेंस के बदले में हम 2 ओम निकाल लिए। तो यहाँ पर 2 ओम और ये 5 ओम। तो अभी देखिए तीनों सीरीज़ में, तो अभी RS निकाल लीजिए 2 + 2 + 5 तो 9 ओम। तो तीनों के बदले में अभी सिंगल आ गया, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 का है, इस तरह से सर्किट डायग्राम दिया है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसमें भी हम देखेंगे सीरीज है कि पैरेलल है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये यहाँ से जो करंट पास करेगा ये सेम यहाँ तक ही फ्लो करेगा, तो ये सेम पाथ में होंगे। तो RS इक्वल्स टू 3 + 2, तो ये 5 ओम हो गया। अभी फिर नीचे वाले देखिए यहाँ पर 6 ओम और 4 ओम, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पाथ है। तो RS डैश इज इक्वल टू 6 + 4 10 ओम। अभी हमारे पास कैसा सर्किट बन गया, यहाँ से लेकर एक रेजिस्टेंस हो गया इधर, ये अभी ये 2 के बदले में 5 ओम हो गया ये वाला, और ये 30 हमने कुछ भी नहीं किया, और ये 6 + 4 10 ओम, तो ये 10 ओम हो गया। तो अभी हमारे पास 3 रेजिस्टेंस आ गए जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं पैरेलल में। सो 1/RP इक्वल्स टू 1/5 + 1/30 + 1/10। तो एलसीएम कीजिए। तो हम एलसीएम करते हैं, तो 30 एलसीएम आएगा और 6 + 1 + 3, तो ये 10/30, सो 1/3 आ गया। तो RP 3 ओम होगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल में है इसलिए 3 ओम होगा। क्वेश्चन 18 इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए ABCD ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में 4 रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, सबका 2 ओम है वैल्यूज़। अभी ABCD, अभी यहाँ बता रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, A और B यानी कि यहाँ और इसके बीच में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टर्मिनल ले लेंगे, तो बिटवीन A एंड B। तो जब ऐसा ले लेते हैं टर्मिनल, तो देखिए ये 3 रेजिस्टर्स, अभी देखिए हम क्लियरली पता कर सकते हैं ये 3 रेजिस्टर्स सीरीज़ में है, एक ही पाथ में। देखिए यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं ऐड किया है, तो इसलिए RS इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, तो ये हो गया 6 ओम। तो हमारा सर्किट चेंज हो गया फिर इस तरह से। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर निकाल लिया और ये 2 ओम यहाँ पर है, तो ये 6 ओम और ये 2 ओम। तो ये 3 के बदले में ये 6 आ गया। ठीक है, और ये 2 ऐसे ही है। तो अभी हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, देखिए अपोजिट एंड्स टुगेदर। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/6 + 1/2, 6 एलसीएम 1 + 3, तो ये 4/2
6 हो गया, 2/3, तो RP हो जाएगा 3/2, तो ये 1.5 ओम। तो ये पहला आंसर आ गया, ए और बी के बीच में 1.5 ओम है। अभी दूसरा है ए एंड सी। ठीक है, इसके लिए मैं फिर से सर्किट बना लेता हूँ। देखिए सर्किट जब बनाते हैं और बिटवीन ए एंड सी बताया, तो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टर्मिनल्स हो गए, तो ये टर्मिनल्स, इसमें बैटरी लगाएंगे। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा मॉडिफाई हो गया सर्किट, है ना। तो अभी यहाँ से ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक ही पाथ है। तो सेकेंड पार्ट में RS = 2 + 2, 4 ओम हो गया। और ऐसे ही ये दोनों इस साइड के भी रेजिस्टेंस सीरीज में है, 2 + 2 4 ओम। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ये ऐसा चेंज कर दिया, ये ये इस साइड में 4 और इस साइड वाले 4 ओम। देखिए, तो अभी दो 4 ओम ये कैसे है, अपोजिट एंड्स कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में हो। तो 1/RP = 1/4 + 1/4, तो 2 × 1/4, तो RP = 2। तो ये हो गया आंसर 2। तो देखिए ए और बी में 1.5 था, और ए और सी टर्मिनल लेंगे तो 2 ओम आ गया। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 20, 2 resistors 2 ohm and 3 ohm are connected in series and in parallel separately। देखिए अलग अलग पार्ट है, 6 वोल्ट बैटरी लगाया, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance। For each case draw a diagram and calculate the current through the battery। तो अभी हम इसको पहले सीरीज में लगा देते हैं। तो ये सीरीज हो गया, एंड टू एंड 2 ओम 3 ओम। अब इसको बैटरी में लगा दीजिए 6 वोल्ट। अब स्विच भी दे सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर पहले सीरीज का ख़त्म कर लेते हैं। फॉर ईच केस ड्रॉ द डायग्राम एंड कैलकुलेट द करंट। अभी जब भी करंट निकालना है तो करंट डिपेंड्स ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, RS 2 + 3 दैट इज़ 5 ओम। ठीक है, तो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो और कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा इसमें, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, V है 6 वोल्ट, तो I = V/R टोटल, तो 6/5, तो 1.2 एम्पियर। ठीक है, अभी इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। 2 ओम ले लीजिए और इधर 3 ओम, तो ये हो गया, और इसको 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो अभी इस पैरेलल में होने की वजह से 1/RP = 1/2 + 1/3, तो एलसीएम होगा 6, सो 3 + 2, 5/6 ओम। ठीक है, तो अभी करंट निकाल लेते हैं, V/R। तो V कितना है, 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस में 5/6, सॉरी यहाँ पर ये 5/6 आया, तो RP = 6/5 ओम। 6/5 हो गया, रेसिप्रोकल लेना ज़रूरी है, तो 6/5 ले लेंगे, तो 6 × 5/6,
तो ये हो गया 5 एम्पियर करंट। तो इस तरह से अलग अलग कम्बिनेशन में देखिए अलग अलग करंट आता है। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कम हो गया, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है इसलिए करंट बढ़ जाता है। थैंक यू।